नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में शिखा की। हिंदू धर्म में सिर पर शिखा रखना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर पर शिखा रखने का धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है। एक छोटी सी शिखा जीवन में पूर्णता को दर्शाती है और कल्याण को भी दर्शाती है। भले ही ये शिखा छोटी सी दिखने वाली शिखा हो, लेकिन उसका अपना महत्व है। शिखा को ना रखने से हम कई चीजों से वंचित होते हैं और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम में कीजिए आपको। तो सिर पर शिखा रखने की क्या मायने हैं, क्या महत्व है, आखिर क्यों सिर पर शिखा रखी जाती है, जानकारी आचार्य जी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हम जो नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं उन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके मन में शंका है, उसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो आचार्य जी से इस नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे सिर पर शिखा रखने की मायने, क्यों सिर पर शिखा रखी जाती है, इसका सांस्कृतिक धार्मिक क्या महत्व है। आचार्य जी, विस्तार से जानकारी साझा करिए आप। देखिए, शिखा का जो आज आपने प्रसंग रखा है मणि जी, ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति का आधार होता है। आधार के कुछ नियम भी होते हैं और उसमें ये संस्कृति में शिखा रखना एक हमारा अपना संस्कार है। जीवन के समस्त गतिक्रम को पूर्ण करने वाली शिखा का यदि कोई त्याग करता है तो वो अपने आप को अधूरा बना रहा है। शिखा, जैसा आपने कहा, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा असर डालने वाली ये शिखा जीवन को पूर्णतः में बदलने वाली होती है। शिखा एक तरीके से, इसके रखने के पीछे ये वैज्ञानिक कारण की बात करें तो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाली होती है। लोग लंबे समय तक सिर पर चोटी रखते हैं, जिसे वेदों में भी वर्णित किया गया। दक्षिण में आधे सिर को गोकुल की तरह सिर पर रखते हैं। उन लोगों की बुद्धि की विलक्षणता बहुत प्रभावित करने वाली होती है। जो लोग शिखा रखते हैं, शिखा भौतिक विकास में बहुत मदद करता है। अद्वितीय चमत्कार शिखा के पीछे छिपे हुए हैं। हिंदुओं का हर नियम विज्ञान से भरा होता है। शिखा को रखना न केवल हिंदुओं का धर्म है, बल्कि सुषुम्ना के केंद्रों की रक्षा के लिए ऋषियों की खोज का एक अनूठा चमत्कार है। यह आज्ञा चक्र नियमों का पालन करना, सुख, सद्भावना, सौभाग्य को देने वाला मजबूत, शक्तिशाली आचरण से धार्मिक सात्विक शिखा का माना जाता है। शिखा को माना जाता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा कार्यों में सफलता दिलाने वाली शिखा सभी देवी देवताओं को शिखा प्रिय है, जो कि मन की रक्षा होती है। सुषुम्ना एनर्जी एक व्यक्ति को स्वस्थ, मजबूत, आश्चर्यजनक और दीर्घायु का कारण माना जाता है। ये शिखा द्वारा नेत्र ज्योति भी काफी क्या होता है? हम ये कह सकते हैं मणि जी, हम ये कह सकते हैं कि शिखा एक आपका सद्विचारों केंद्र है, यहाँ से एक्सेप्ट करने की शक्ति है। या ये भी कह सकते हैं कि एक शिखा एक एंटीना है। इस एंटीना से हम मंत्रों का प्रसारण करते हैं या कोई भी वेद पाठ होते हैं। सनातन धर्म का किसी भी प्रकार का धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं तो इसको एब्जॉर्ब करने का, ग्रहण करने का ये केंद्र माना जाता है।
इसलिए आज इस शिखा को न केवल भारत में, संसार में लोग रखने लगे हैं और विदेशी भी इस बात को चैलेंज करने लगे हैं कि ये शिखा के पीछे बड़े सिद्धांत और महत्व छिपे हुए हैं। ये कहने को बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन जीवन में पूर्णता देने वाली शिखा, मैं कहता हूं हर भारतीय, हर सनातनी को शिखा जरूर रखनी चाहिए। अब लोगों ने मान्यता कर रखी है केवल संत ब्राह्मण रखे, ऐसा नहीं, सभी सनातन धर्म के रख सकते हैं। आप देखिए हमारे भारत में माता बहन चोटी रखती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो शिखा ही तो है, वो तो है। तो इसलिए शिखा का बहुत महत्व है। आज आपने शिखा पर जो प्रसंग रखा है बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। आपको बहुत अच्छा सवाल आचार्य जी दरअसल मेरा आपसे ये रहने वाला है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है आचार्य जी कि सिर पर शिखा रखना, जिससे अगर दूसरे शब्दों में बोलूं चोटी रखना, एक फैशन ट्रेंड भी बन चुका है आचार्य जी, जिससे अब अक्सर हम देखते हैं इक्का दुक्का लोग मिल जाते हैं जो कि अब चोटी रखना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन आचार्य जी सवाल ये भी है मेरा आपसे कि जिनके सिर पर ज़्यादा बाल नहीं हैं या जिनके सिर पर बाल ही नहीं हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, नहीं बन पाती शिखा, वो क्या करें? उनके पास विकल्प के तौर पर क्या है? देखिए, जिनके यहाँ बाल नहीं है या फिर बहुत कम बाल हैं, ऐसे में आप देखिए, इसको बिल्कुल बुरा न माने, और वो आर्टिफिशियल बाल आजकल लगाने लगे हैं और वो लगा करके और शिखा उसमें रखने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में ये आजकल बहुत सिस्टम हो गया है कि जिन लोगों के बाल नहीं है वो बाल साइंटिफिक तरीके से उगाने भी लगे हैं, सिर में से निकाल के वापस लगा देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन शिखा जरूर रहनी चाहिए। और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप भाव रखें। जैसे हम एक मंत्र बोलते हैं मणि जी, अम्मानस्तो के तन ये मान आयु की मानो गोख मानो अश्वे खुरी निकाह। जब हम तिलक मस्तिष्क पे कराते हैं या कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो यहाँ सिर पर हम हाथ रखते हैं ना, क्योंकि यही हमारा सब विचारों को एक्सेप्ट करने वाला केंद्र है। माता बहन चुनरी से या साड़ी से अपना सिर ढक लेती हैं, चाहे भले वो जीन्स पहने कुछ पहने, मगर वो अपना जब तिलक लगाते हैं तो सिर पर हाथ ही रख लेती हैं या फिर अपना रुमाल रख लेते हैं या चुन्नी रख लेते हैं, नहीं सिर को ढकते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि हमारे सम्मानजनक तरीके से ये सद विचारों को एक्सेप्ट करने का केंद्र है जी। ठीक है, अब हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं आचार्य जी। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका मैं सवाल जानूंगी। मैं चाहूंगी पहले नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, मेरे गुरुजी आपको नमस्कार करता हूँ, गुरुजी को शत शत प्रणाम करता हूँ जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। गुरुजी आपके उपायों से मेरे को काफी फायदा हुआ है, लेकिन अभी कुछ समय से क्या है कि मेरा वास्तु का काम थोड़ा कम हो गया। नौकरी है वाकायदा बहुत अच्छी चल रही है जैसे आपने बताया, मगर ये कभी रुकता है कभी चलता है, इसका क्या कारण है? मतलब पैसा एकदम टिकता नहीं है बहुत ज्यादा। और गुरुजी एक मेरे कई बार क्या है कि कंपास भी हाथ से छूट के टूट गया है, कल भी टूट गया, तो इसका क्या कारण है? गुरुजी कुछ बताएं मेरे को, उपाय भी बताएं। देखिए, आपने अभी ओम प्रकाश जी प्रश्न कुंडली से मैंने आपका प्रश्न निकाला है। मिथुन लगन में आपका प्रश्न हुआ है, और मिथुन लगन में जो प्रश्न होता है तो इसके मायने हम देखना चाहते हैं क्या निकलने वाले हैं। आपका व्यापार भी ठीक चलेगा, आपका सभी कुछ ठीक रहने वाला है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि, मगर आपके घर में पितृ दोष है। पितृ की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए, पितृ का आशीर्वाद को लेने के लिए आपको प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र दोनों का मिश्रण करके कटोरी में रख करके और पीले फूल से घर में छिड़कने के लिए, फर्श पे छिड़कने के लिए कहा गया है। साथ में आपको ध्यान हो तो संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करने के लिए भी आपको सलाह दी थी। तो दोनों कार्यों को नियमित कीजिए और गंगा जल को पानी में डाल करके स्नान कीजिए।
सरसों के तेल का आप मालिश करें या सिर में लगाएं, हाथ पैरों में लगाएं, और आप ऐसा कीजिए 1 महीने। अनुकूल परिणाम आपको मिलना शुरू होगा और आपका अद्वितीय प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका वास्तु का प्रभाव कैसे कम होगा? आपका तो सभी चीज का ठीक रहेगा। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश जी तमाम उपाय आप कर सकते हैं जो कि आचार्य जी ने इस वक्त जानकारी साझा की है। अब हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन चाहूंगी नाम बताएं अपना आप पहले। हेलो जी हाँ जी नमस्कार। हेलो जी हाँ जी नमस्कार। हाँ जी मेरा नाम रश्मि है। मैम मैं चाहूंगी थोड़ा आप तेज बोलिए ताकि आवाज़ में सुन पाऊँ आपकी। मेरा नाम रश्मि है। जी रश्मि जी। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है रश्मि जी, अपनी जन्म तिथि समय स्थान बता दीजिए आप। 13 सितंबर 1999। ठीक है। सुबह 10 बजे और जन्म स्थान बीकानेर। अच्छा ठीक है, बीकानेर की रहने वाली है रश्मि जी, क्या आपको जानना है? हाँ और मुझे मैं अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मुझे ये जानना है कि मतलब मेरा नौकरी कब तक लगेगी। ठीक है। देखिए, आप कंपटीशन का एग्जाम कर रही हैं, आपने तुला लग्न में जन्म लिया है, आप 3 और 4 बहन भाई होते हैं और आपका बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रहा है। हालांकि बृहस्पति आपका वक्री हो रहा है और बुध का अंतर चल रहा है। तुला लग्न से, तुला राशि से, चंद्रमा से बुध का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ हो रहा है, यानी स्पष्ट तौर से आपको कंपटीशन में सफलता प्राप्त हो रही है। बुधवार के दिन हरा चारा आप गायों को देना शुरू कीजिए। बुधवार के दिन यदि आप कर सकते हैं तो हरे मूंग उबाल करके ठंडे करके अपने हाथ से गाय को दें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने का बुद्ध आपको आशीर्वाद प्रकट दे रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अवश्य भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी और उम्मीद करते हैं कि रश्मि जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताएं अपना। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। जी मनोज जी नमस्कार। प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979, 11/12/1979। जन्म समय 11:30 दोपहर का। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। पंडित जी मेरा सवाल है कि मुझे कौन सा कितने मुखी रुद्राक्ष करना चाहिए जिससे व्यापार व्यवसाय बेहतर बने, सगरों से शुभ लाभ मिले, तो कितने मुखी रुद्राक्ष करना चाहिए? देखिए, आपने मकर लगन में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। यदि आप पहन सकते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें और 7 मुखी रुद्राक्ष को जब आप धारण करते हैं तो आपको ये जरूर रखना पड़ेगा कि उनको गंगा जल से और पंचामृत से स्नान करा के फिर पहने, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष के प्रभाव से धन का आगमन होता है, दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता दूर होने के साथ साथ आपको बता दें कि शनि से संबंधित होने के कारण 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के प्रकोप से रक्षा करता है। जोड़ों के दर्द में, मानसिक परेशानी दूर करने में 7 मुखी रुद्राक्ष के बहुत बहुत फायदे और बहुत मायने हैं। आप कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और आपको ये भी बता दें कि इनका स्वामी शनि होता है, इष्ट देवता इनका माँ लक्ष्मी होती है और मंत्र ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ये आप बोल करके और उसे धारण करें। आपको जीवन में समृद्धि, संतोष, खुशियां प्राप्त होगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख करेंगे, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बता अपना आप। सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लगता है इनको हमारी आवाज़ नहीं मिल रही है। आचार्य जी दरअसल सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। मेरा सवाल ये आपसे ये है कि मंदिर में भगवान की कितनी मूर्तियाँ आचार्य जी होना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आप एक मूर्ति भी रख लेंगे, और मैंने तो ये भी सुना है कि एक मूर्ति ही रखनी चाहिए,
आपके अनुसार अगर मैं समझना चाहूँ कि कितनी मूर्ति होनी चाहिए, और अगर एक भगवान की 2-2 मूर्तियाँ हैं, अगर मैं बात कर लूँ बजरंगबली की, मैं बात कर लूँ गणपति की, तो क्या इनकी 2 मूर्तियाँ हम रख सकते हैं? हाँ, देखिए आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में मूर्तियों की संख्या पर रोक नहीं है। हालांकि ये जरूर किसी भी भगवान की मूर्ति, एक से ज्यादा मूर्ति और नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर है तो घर के दूसरे हिस्से में आप सम्मानजनक तरीके से उनको बिठा सकते हैं। एक बात। नंबर 2 बात, जो आप कह रहे हैं कि घर के मंदिर में क्या एक ही देवता की 2-3 मूर्ति रख सकते हैं? घर के मंदिर में जब आप मूर्तियां रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वहां जो मूर्ति आप बैठा रहे हैं उनमें गणेश जी कहीं 3 ना हो, कोई भी भगवान 3 मूर्तियों के रूप में ना हो, और उन्हें इस तरह से बैठाएं भगवान की प्रतिमा के दर्शन आपको अच्छे से हो, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से कई जन्मों के पापों का नष्ट हो जाता है। और बनी जी, घर में स्थिर मंदिर में कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, ये बड़ा महत्व है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ आपको आशीर्वाद मिलता है, इसलिए गणेश की अधिकांश घरों में गणेश की कई मूर्तियां होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गजानन की मूर्तियां की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है, और 3 से कम हो तो चलता है। घर में शिवलिंग रखने के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग का आकार अंगूठे के बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की संख्या की बात करें मणि जी, तो घर के मंदिर में दुर्गा और अन्य किसी देवी देवताओं की मूर्ति 3 नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यह है कि आप उनको यदि ज्यादा है तो अलग अलग रखते हैं। हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 होनी चाहिए। बैठे हुए हनुमान जी होने चाहिए घर में। घर के अन्य भागों में हनुमान जी की मूर्ति कहीं भी रखी जा सकती है, लेकिन 1 होनी चाहिए। घर के दरवाजे के पास उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए। इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको जीवन में अपनाने से बड़ा सुख और बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल और दरअसल आपसे मेरा ये है कि अक्सर हम देखते हैं लोग अपने मंदिरों में गीता रख देते हैं, हनुमान चालीसा रख देते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है, और पढ़ने के की क्या उसका महत्व है, मैं चाहूँगी वो भी आप संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, पढ़ने का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप जब स्वाध्याय करते हैं तो आपका स्मरण शक्ति के साथ में आपके पापों का नाश होता है और आपकी इस जन्म के आगे जन्म का रास्ता अच्छा बनता है। नंबर 2 बात, यदि किताब नहीं पढ़ते तब भी धार्मिक पुस्तकों को रखना ही बहुत शुभ माना गया है। यदि जितनी धार्मिक पुस्तक रखें कोई नुकसान नहीं रख सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय करें तो और भी अच्छा है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल को कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं। आज कोई शारीरिक समस्या आपको नहीं रहेगी। आप पहले से ज्यादा आज कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत दिखाई देंगे। काम का बोझ होने के कारण भी आप सभी कामों को अच्छे से निपटाने में आज अग्रसर रहेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज छात्र छात्राओं के दिन बहुत अच्छे पढ़ाई करने का दिन है, पर मन कम लगेगा। टीवी, कंप्यूटर इत्यादि में आज आप खोए रहेंगे। इस कारण माता पिता आपसे निराश भी रह सकते हैं। आपका अपने पिता से इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है कि आप किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारियों को आज बहुत लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। घर में कोई धार्मिक आने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है, जिससे सभी का मन बहुत उत्साहित और प्रसन्न रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। यदि आपको बीपी की समस्या रहती है तो आज के दिन खाने में कोई ऐसी चीज ना लें जिससे आपका बीपी बढ़ जाए।
अन्यथा समस्या आज आपको हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में अपने मन को शांत रखें। में कोई भी कार्य करने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य ले लें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। यदि आपके अपने साथी के प्रति मन में कोई आशंका है तो आज के दिन उसे दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आज का दिन आपके जीवन साथी के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला होगा, इसलिए इस समय का उचित उपयोग आपको करना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं हम तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज घर की बातों को बाहर कहने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन हो रही है तो उसके साथ बैठ करके समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आज व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। ऐसे समय में कोई सार्वजनिक करने से आपको अपने परिवार की बात से बचना चाहिए। शत्रु की नजर आज आप पर रहेगी। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं हम धनु राशि वाले सभी लोगों की। आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज के दिन कई नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अनदेखी के कारण उनके हाथ से आज कई सौदे निकल सकते हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आज बहुत अच्छा समय है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज के दिन आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहने वाला है, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका आपको लगी रहेगी, जिस कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत बनाए रखें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। इससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए आप मौन रहें तो ठीक रहेगा। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन आर्थिक उन्नति के संकेत मिलते हैं। अपने ऑफिस में बड़ा पद मिल सकता है, जिससे घर में सभी प्रकार की प्रसन्नता मिलेगी। ऐसे समय में ज्यादा उत्तेजित होने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। इस प्रकार से यह है आज का हमारा राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आज का राशिफल। और कैसा दिन जातकों का रहने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन, ये जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जुड़कर आपका शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।